नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की पुकार न्यूज़। अररिया में एम के उम्मीद हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। अररिया जिले में एम के उम्मीद हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जहां हर तरह के मरीजों का निःशुल्क जांच और इलाज किया जा रहा है। विराटनगर गोल्डन हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिशियन एवं गायनेकोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ मरीजों को देख रहे हैं। अस्पताल के डायरेक्टर इश्तियाक आलम ने बताया कि अब सीमांचल के मरीजों को दिल्ली या भागलपुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उम्मीद हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, आईसीयू, एसएनसीयू जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल में ऑपरेशन, सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, न्यूरो और महिला रोगों का इलाज किया जाता है। अस्पताल का पता सदर अस्पताल के निकट आज़ाद चौक, पोशाक महल, अररिया से मासूम रेजा की रिपोर्ट। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अररिया आगमन पर भी आपका स्वागत करते हैं। सर, आप किन किन प्रकार के मरीजों को देखते हैं सर? मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ। जी सर। न्यूरो सर्जन का मतलब होता है कि जो सर में चोट लगना पेशेंट का। अच्छा सर जी। मेन बात तो सर में चोट लगना, और दूसरा है ब्रेन, कोई भी ब्रेन हेमरेज होना। जी सर। ब्रेन में कोई भी ट्यूमर फैलाना, या जो हमारे यहाँ घर में देखते हैं कि मिर्गी आना, जी सर। ऐसे पेशेंट हम सब देखते हैं। इसके अलावा ये पीठ में, स्पाइन बोलते हैं हम, पीठ जी में सर, जी। कोई पीठ में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, पीठ में किसी भी किस्म का चोट लगना, ये सब किस्म का इलाज हम करते हैं। यानी जैसे सर में किसी प्रकार का अगर जैसे ट्यूमर हो गया, बीमारी हो गई, तो इसका भी इलाज होता है। इसका भी इलाज बिल्कुल हमारे चोट लग जाए या किसी तरह का भी कोई बस एक्सीडेंटल मेन क्या होता है हमारा न्यूरो में, जी सर। मेन या बिहार से ही या इस जिला से जी सर। ज्यादातर लोग बाइक एक्सीडेंट होने से, जी, जी। ब्रेन हेमरेज होने से, जी सर। ये दो कारण से बहुत सीरियस होकर आता है। जी जी। जिसके कारण आप देख लीजिए कि आप बाइक चलाते हैं तो किस तरह से बिना हेलमेट पहने आज के नौजवान जी सर। ट्रैफिक रूल का कोई व्यवस्था नहीं पालन नहीं करते। पालन नहीं करते। ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है ब्रेन हेमरेज। जी सर। अब देखिए, हम जानते हैं कि हमारे समाज में ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है। जी। ब्लड प्रेशर के कॉमन जो प्रेशर होता है, जब वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगता है तो कोई भी इसका इलाज के लिए इतना सीरियस नहीं होता है, क्योंकि देखिए ब्लड प्रेशर होने से सर दर्द होना, बेहोश होना ऐसा होता नहीं है। इसीलिए इलाज में ज़्यादा वास्ता करते नहीं है। जब वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है कि वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तब पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है, तभी पेशेंट हॉस्पिटल आता है हमारे पास। ये दो कारण है कि हमारे न्यूरो सर्जरी का मेन पेशेंट सीरियस होने के कारण ये दो है। सर, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम डॉक्टर विवेक वैद्य है। मैं गोल्डन हॉस्पिटल में फुल टाइम न्यूरो सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू सर। थोड़ा सा परिचय अपना। जी, मेरा नाम सनातन मंडल हुआ। मैं डायरेक्टर हूँ गोल्डन हॉस्पिटल विराटनगर से। अच्छा। तो सर, अभी आपका यहाँ आना? ये हमारे इश्तियाक भाई हैं जो यहाँ पे एम के उम्मीद हॉस्पिटल खोले हुए हैं। जी जी। तो आज इन्होंने हम लोग को बुलाया है, और मैं अपने हॉस्पिटल से मेरा वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर विवेक वैद्य को लेके आया हूँ। अच्छा, ये डॉक्टर साहब हैं? जी, डॉक्टर न्यूरो सर्जन है हमारे यहाँ, जो फुल टाइमर काम करते हैं। अच्छा सर। और इस बिहार के 4 जिला 5 जिला का जितना भी मतलब न्यूरो RTA केस होता है न्यूरो सर्जरी का, तो उनको ये अभी पिछले 10 साल से सेवा दे रहे हैं विराटनगर में। और यहाँ खुशी की बात है, हम लोग यहाँ आए हैं। और तो सर, आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है? मेरे यहाँ फुल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अच्छा। ऐसा कोई इलाज नहीं है जो वहाँ नहीं होता है। न्यूरो सर्जरी से लेके किडनी का डायलिसिस से लेके, ठीक है, और तो मतलब टोटल टीम है हमारे पास। मेडिसिन का टीम है, पेडिया का टीम है, गैने का टीम है, अर्थो का टीम है, न्यूरो सर्जन का टीम है, ENT का टीम है, मैग्निफिशियल सर्जन है। जी सर। मेडिसिन का 2 डॉक्टर है, पूरा टीम है हमारे पास। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते। सर, जो गोल्डन में ठीक नहीं होगा वो कहीं ठीक नहीं होगा। जो सिल्लीगुड़ी जाता था पेशेंट, बॉम्बे जाता था, दिल्ली जाता था, जो सिल्लीगुड़ी पेशेंट जाता था, जो बम्बई जाता था, उसको वहां जाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके आधे दाम पे जो सिल्लीगुड़ी में खर्च होता है, उसका आधा दाम पे गोल्डन हॉस्पिटल में ये सब इलाज मुहैया है वहाँ पे। और कम खर्च लगेगा आपको। एक तो इंडियन पैसा आधा ऐसे हो गया नेपाली पैसा में। जी जी जी। उसके बाद हर एक चीज का दाम भी कम है हम लोग को। अच्छा। जैसे ICU हम लोग नेपाली 8,000 रुपया लेते हैं जी। सिल्लीगुड़ी में 24,000 रुपया ICU लेता है एक दिन का ICU। जी जी जी। मेरा 8,000 NC है। वाह। तो इसी में आप समझ लीजिए कितना सस्ता इलाज है गोल्डन हॉस्पिटल विराटनगर। तो आप सीमांचल वासियों, खासकर अररिया जिला वासियों को क्या संदेश देंगे आप? जी, सीमांचल वासियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि
जैसे ही कोई आरटीए केस होता है या ब्रेन संबंधी कोई विषय, और चीज क्या है कि आप 1 दिन 2 दिन लेट से भी आएंगे तो होगा। ब्रेन में चोट लगा, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर को तो पता चल गया ब्रेन में चोट लगा है, उसको इमीडिएट 1 सेकेंड भी लेट नहीं किए हुए आप गोल्डन हॉस्पिटल लेके आइए। सहज और सुलभ रेट में हम वहाँ पे सस्ता इलाज करते हैं, और पैसा नहीं भी है तो आप पेशेंट लेके आइए, इलाज कराइए, बाद में पैसा देखा जाएगा। पैसा के कारण इलाज नहीं रुकेगा वहाँ पे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक बार परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम सनातन मंडल हुआ, मैं डायरेक्टर हूँ गोल्डन। पहले परिचय दें। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अजय महतो है। मैंने अपना MBBS नेपाल से किया था स्कॉलरशिप में, और मैंने अपना MS ऑर्थोपेडिक्स में जो हड्डी का जो रोग कहते हैं वो एम्स न्यू दिल्ली से किया है। अच्छा अच्छा। वो एम्स न्यू दिल्ली के जब मेरा ऑर्थोपेडिक्स का वो प्रैक्टिस खत्म हो गया, पढ़ाई खत्म हो गया, तो 2 साल में वहाँ पे अपने घुटना का बदलने का, कूला बदलने का, लिगामेंट का ऑपरेशन का, ये सब का फेलोशिप भी किया। अच्छा अच्छा। वहाँ सीखा, वो स्किल लेने के बाद फिर मैं वापस आके गोल्डन हॉस्पिटल में भी काम कर रहा हूँ। अच्छा सर। तो सर मान लीजिए कि आप अभी अररिया जिला में आए हुए हैं। जी जी। वो भी उम्मीद एक हॉस्पिटल है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अभी कैंप लगा हुआ है स्वास्थ्य के लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे, यहाँ हमारे अररिया वालों को या सीमांचल वासियों को किस तरह का संदेश देंगे जो आपके पास एक बार विजिट करने पहुँचे? देखिए, सबसे बड़ा बात तो ये कि कैंप में क्या होता है कि हम फ्री कैंप में एक फ़ायदा क्या है कि आप पेशेंट आप आ सकते हैं, बैठ के आप हमसे बात कर सकते हैं, आप अपना समस्या बता सकते हैं, और उसका क्या समस्या है, क्या समाधान है, या क्या करने से अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो समय दे सकते हैं उसमें उनको हम ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जी जी। आपको ये प्रॉब्लम है, आप इस तरह से इलाज कीजिए, या आपको ये जांच की जरूरत आवश्यकता पड़ सकती है। जी जी। वैसे से आगे तो क्या होगा कि या तो आपको बीमारी है या तो नहीं है तो आपको उस आपका क्यों समस्या हो रहा है वो बता सकते हैं। कोई बीमारी होता है, हाँ आपका ये शंका लग रहा है, आप ये टेस्ट करा के आप ये आगे का ट्रीटमेंट ऐसे करा सकते हैं। जी। तो 2 फायदा है यहाँ अभी फिलहाल आज के एम्स न्यू दिल्ली इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट। जी जी जी। तो वहाँ पे हम इसी उम्मीद से जाते हैं कि वहाँ पे हमको अच्छा ट्रीटमेंट मिले। जी जी। तो अगर कोई वहीं से सीख के अगर आपके घर के आसपास में है, जी जी जी, तो आप उसका फायदा लीजिए ना। जी जी। सबसे बड़ी बात तो वही कि दिल्ली लोग जाते थे पैसा खर्च करके, समय बर्बाद करके, और आपके घर में खुद आ चुका है वो चीज। तो उस चीज को उनको फायदा लेने का मौका गया, आपको जरूरी है। जी। दूसरा क्या होता है कि आप वहाँ 6 महीने लाइन लगा के आपका समय बर्बाद, पैसे बर्बाद। जी जी। आपको बहुत कम पैसे में आपको जो भी मिनिमम जो होता है उसमें आपका इलाज हो रहा है। अच्छा अच्छा। और वहीं के डॉक्टर से हो रहा है, एक तरह से आप ये मान सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपको डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से आके मिलना चाहिए। ये अलग बात है, मैं वहाँ विराटनगर गोल्डन हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि मेरा घर वहीं पे है, तो मैं वहीं पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो अभी यहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में दोबारा आए, यहाँ पे जो रेजिस्ट्रेशन बनता रहेगा पेशेंट्स का, जिस हिसाब से अगर उनको मतलब कोई चीज़ समस्या है तो आके मिलना चाहिए। अच्छा। ताकि हम उनके ट्रीटमेंट, उनका जो प्रॉब्लम है उसको, हाँ कोई चीज़ होती है कि आपका ट्रीटमेंट यहाँ इलाज नहीं है, कहीं और है, मान लीजिए दिल्ली एम्स में ही जाना पड़ सकता है। जी जी जी। कोई चीज़ होता है कि मेरे बस तो वो कौन बताएगा आपको? जी जी। आप 10 डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका पैसा ही खर्च होगा। जी जी। वो भी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। अच्छा। कोई चीज़ होता है कि मान लीजिए मेरे सब्जेक्ट से बाहर का है, मतलब ऑर्थोपेडिक्स का नहीं है, लेकिन डॉक्टर तो हमको सब कुछ मालूम है कि हाँ ये फील्ड का है, वो कौन बताएगा? जी वो डॉक्टर मेरे पास आएंगे, आपको सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए आपकी बीमारी से, या आपके अलावा मेरे सब्जेक्ट के अलावा दूसरा कोई बीमारी, तो उसके लिए भी आपके लिए बेस्ट प्लेस क्या है, बेस्ट ट्रीटमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप आए हैं। हमारा इस हॉस्पिटल खोलने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, इससे पहले भी हमने 2 साल सेवा दिया है जडे हॉप इमरजेंसी हॉस्पिटल के नाम से। जी। उसके बाद हमने उसको फिर यहाँ पे हमने सारा भाई मिलके एक अलग संस्था, एक बेहतर संस्था लाए हैं। अच्छा अच्छा। और उससे कम खर्च और बेहतर 2 वेंटिलेटर समेत पूरा हॉस्पिटल, NICU, ICU, ब्रेन का, हार्ट का, हर तरह का सुविधा, हर तरह का डॉक्टर से कंसल्ट है यहाँ पे, परमानेंट डॉक्टर से लेकर के ऑन कॉल डॉक्टर तक हमारे यहाँ में, और सही और बेहतर इलाज, कम से कम आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले सकती हैं, ताकि कोई पेशेंट अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको ऑक्सीजन सबसे पहले जाना। जी जी जी। ब्रेन में दिक्कत होता है, उसको इंटूबेट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। अगर वो समय पे इंटूबेट नहीं हुआ तो वो पेशेंट रास्ते में जाते जाते उसका सांस नहीं, अगर ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा तो आपका जान जा सकता है। जी जी जी। तो ये सुविधा यहाँ के आप तुरंत फास्ट में लाके यहाँ इमरजेंसी में इंटूबेट करके उसको भेंट के जरिए से या एम्बू बैग के जरिए से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पेशेंट को यहाँ से वहाँ। बेहतर जगह, अगर यहाँ पे ना बेहतर जगह कहीं पे भी आप जा सकते हैं। अच्छा। वैसे हमारे यहाँ हर तरह का सुविधा है। जैसे क्या क्या है? हमारे यहाँ ICU का है, वेंटिलेटर का है, हर तरह का ऑपरेशन अपने यहाँ है। कम खर्च में डिलीवरी पेशेंट का ऑपरेशन है,
सबसे कम खर्च में, वो भी सर्जन द्वारा। अच्छा, सर्जन हमारा डॉक्टर साजिद इकबाल है, और इमरजेंसी जो क्रिटिकल पेशेंट देखते हैं डॉक्टर आसिफ नूर है। अच्छा। और डॉक्टर प्रदीप कुमार है जो, और बाकी न्यूरो के डॉक्टर भी हमारे हॉस्पिटल में कंसल्ट है, और गोल्डन हॉस्पिटल के भी न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। अच्छा। ये सब हमारे हॉस्पिटल में कंसल्ट है। जब हमें जिस डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, हम ऑन कॉल उनको बुला के पेशेंट को ट्रीटमेंट करा के पेशेंट बिल्कुल ठीक करा के घर भेजते हैं। अच्छा। बहुत सारा पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होके भी गया है, जबकि ज्यादा दिन हमारा हॉस्पिटल खुला हुआ ही नहीं है। 4 तारीख को हुआ है। इतने दिन में जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होके गया है, ब्रेन हेमरेज कई पेशेंट हमारे यहाँ से लगभग ठीक होके गया है। अच्छा। और कितना पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, जो रात में भी एक पेशेंट का हमारे यहाँ ऑपरेशन हुआ है, जो कि बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे था वो जी। अभी वो पेशेंट स्टेबल है। उनके गार्जियन से अभी प्रेजेंट में यहाँ, आप उन गार्जियन से भी आप बाइट ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपका पेशेंट रात में किस स्थिति में लाए थे, अभी आपका पेशेंट का क्या स्थिति है। इससे पहले भी तीर लगा हुआ पेशेंट का ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ है, वो भी सक्सेसफुल हुआ है। मतलब लगभग हर तरह का पेशेंट यहाँ आ सकता है और हर तरह का इलाज हो सकता है। हाँ, हर तरह तो का। एक चीज सर ये बताया जाए कि मान लीजिए खास करके आजकल के दौर में कुछ दलालों की चंगुल में पड़ जाता है, क्या वैसा तो यहाँ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट हॉस्पिटल का हमारा हेल्पलाइन नंबर है और उसका कांटेक्ट नंबर है, उससे कांटेक्ट करिए और डायरेक्ट पेशेंट लेके आइए। यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। अगर जितना दूर आप पेशेंट लेके जाएंगे उतना दलाल के चक्कर में पड़ेंगे। जी जी जी। चाहे आप पूर्णिया चले जाइए, पटना चले जाइए, कहीं सिलीगुड़ी चले जाइए, जितना दूर आप जाएंगे उतना दलालों के चक्कर में आप फंसते चले जाएंगे। मेडिकल हब एक ऐसा दलदल है, इस दलदल में जितना दूर जाएंगे उतना अंदर घुस जाएंगे आप। जी जी जी। अररिया में ये सुविधा हम लेके आए हैं, बेहतर कम से कम खर्च। जो जिस पेशेंट का खर्च हमारे यहाँ आईसीयू चार्ज 5 से 6 हजार रुपए में आपको अच्छा हो जाएगा। तो यही चार्ज अगर आगे आप जाएंगे 8 से 10 हजार रुपए खर्च ऊपर भी जाता है। हाँ, हमारे यहाँ 5 से 6 हजार रुपए जो आईसीयू चार्ज है उसमें डॉक्टर फ्री है, नर्स फ्री है, और हमारा जितना स्टाफ फ्री है, बेड फ्री, ऑक्सीजन फ्री, बस नेबुलाइज फ्री। 5 से 6 हजार में। हाँ, बस वही 5 से 6 हजार में टोटल सुविधा देते हैं। अगर अदरवाइज आप किसी बड़े हॉस्पिटल में किसी जगह आप जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन का बिल अलग से जोड़ेगा, डॉक्टर विजिट चार्ज अलग से जोड़ेगा, यहाँ तक कि आपका शुगर करेगा, हर घंटे में जो शुगर होता है उसका चार्ज आपका अलग से लिखा। सारे गरीब लोग आते हैं, उसमें भी कंसल्ट कम कर देते हैं। उसमें भी आप कम करते हैं? उसमें भी कम, माने कि कोई ऐसा लाचार मजबूर आ जाए और उसके लिए उसके लिए भी हम कम कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, हम बहुत नीचे से यहाँ उठ के आए हैं, यानी हम पैदल चल के यहाँ तक आए। हम डॉक्टर नहीं ये है। तो खैर आपका सफर बहुत लंबा। हम डॉक्टर नहीं है, पूरा अररिया वासी हमको जानता है, इश्तियाक आलम नाम है हमारा। हम कहाँ से यहाँ तक आए, हम कोई डॉक्टर नहीं है। अररिया में कोई बड़ा हॉस्पिटल आज तक कोई खोला नहीं। पैसा तो अररिया में बहुत सारे लोगों को, लेकिन कोई एक अच्छा सुविधा यहाँ लाना नहीं चाहा, कोई अच्छा डॉक्टर को जोड़ना नहीं चाहा। अररिया इस वजह से पीछे है। अगर कोई एक अच्छा आदमी कोई अच्छा काम करता हो, उसका टांग खींचना है, उसको आगे बढ़ने नहीं देना है, उसको सेवा देने नहीं देना है। अगर कोई मान के चलिए कोई अच्छा डॉक्टर आपका अररिया में आ गया, उसको फ्रस्ट्रेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। जी जी जी। और वो ताकि तंग होके यहाँ से जब तक भाग ना जाए तब तक उसको फ्रस्ट्रेट करते रहना है। अच्छा। इसी वजह से अररिया पीछे है। यहाँ कोई बेहतर डॉक्टर, बेहतर हॉस्पिटल, बेहतर संस्था यहाँ पे नहीं है। पहला आईसीयू वेंटिलेटर वाला हॉस्पिटल अररिया में हम लाए हैं। जी जी। और आने वाला 1 साल के अंदर में हम कार्डियो का लैब भी डालने वाले हैं। वाह, बहुत खुशी जो की बात है। कि पूर्णिया में भी मात्र 1-2 जगह है, अररिया में ये नहीं। इसकी वजह से बहुत पेशेंट दिल्ली, मुंबई, सिलीगुड़ी जाना पड़ा। मतलब आपका सफर बहुत लंबा है। हाँ, बस आप लोग का दुआ और आशीर्वाद रहा तो हम जितना सुविधा मेडिकल लाइन में है हम पूरा प्रयास करेंगे कि अररिया में सब सुविधा उपलब्ध हो, ताकि पेशेंट अपनी जान न गंवा पाए, यहाँ जान न गंवा पाए। कमेंट करने वाले इस धरती पे बहुत सारे लोग हैं, वो तो यहाँ दलाली है, वहाँ दलाली है। दलाली हर डिपार्टमेंट में है, घूसखोरी हर डिपार्टमेंट में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल लाइन में ही है, हर डिपार्टमेंट में दलाली है। कदम कदम आप अगर कहीं पे भी अच्छे काम में उठाएंगे या कोई क्रम में, हर जगह आपको पैसा खर्च करना। मगर हमको खुद सोचना है कि दलाली के चक्कर में हमको खुद सोचना है कि दलाली के चक्कर में नहीं पड़ना है। कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर को हम डायरेक्ट संपर्क करें। जी जी जी। तो उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। जी जी। अच्छा, ये किस नाम से हॉस्पिटल है? मेरा एमके उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल के नाम पे है। और एमके का जो ये है, मेरा पिताजी से हम हैं ग्रसित हैं, जो हमारा पिताजी मोहम्मद कासिम, अच्छा, उनके नाम पे इस हॉस्पिटल को हमने चालू किया। हम सारे भाइयों ने इस हॉस्पिटल के लिए बहुत मेहनत की। अच्छा अच्छा। तो ये कहाँ पर है?
मोइन मार्केट, आजाद चौक जी, नियर पोशाज महल के जस्ट बगल में है। अच्छा अच्छा। तो आप सीमांचल वासियों को क्या संदेश देंगे जो आपके हॉस्पिटल में एक बार विजिट करने आए? सीमांचल वासियों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप हमारा हॉस्पिटल कम से कम एक बार विजिट करिए, यहाँ का आप सुविधा देखिए और यहाँ का ट्रीटमेंट देखिए, और यहाँ में जो खर्च होता है वो सही सही आप दिल से ये कहिए कि हमारा कितना खर्च। और भी पेशेंट का आपने इलाज बहुत जगह कराए होंगे, ऐसा नहीं, हर कोई घर में बीमार किसी न किसी कहीं ना कहीं पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। एक बार हमको सेवा करने का मौका दिए, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट और यहाँ का खर्च में, और पूर्णिया, कटिहार, सिलीगुड़ी, पटना, नेपाल, ये सब का खर्च में आपको जमीन आसमान का अंतर बुझाएगा। अपना एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम इश्तियाक आलम, जेड हॉप इमरजेंसी हॉस्पिटल। मेरा नाम मोहम्मद आजाद है। ये कैंप अभी जो लगा हुआ है ये मेरा अस्पताल MK उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल में है। अच्छा। और ये डॉक्टर है, इसमें नैरो सर्जन है जो कि अररिया में है नहीं। अच्छा। वो आज फर्स्ट उसका कैंप है, वो फर्स्ट बार कैंप लगा है। अच्छा। और बिल्कुल फ्री है। ये नैरो सर्जन नेपाल का प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, कोविड से पहले भी काफी प्रसिद्ध था, गोल्डन हॉस्पिटल। अच्छा। वहाँ के जो बेस्ट डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर वो आए हुए हैं, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एक नैरो सर्जन है, और ये अभी फ्री अपना सेवा दे रहे हैं। क्या क्या यहाँ बीमारी देखा जाता है आज फ्री में? आज फ्री में मस्तिष्क से लेकर के संबंधित जो भी रोग हो, अच्छा, नस, सर दर्द वगैरह, अच्छा, माइग्रेन वगैरह, या ब्रेन में कोई तरह का चोट वोट, क्लोटिंग वगैरह, वो सब भी अभी दिखाया जा रहा है। बाकी हड्डी से संबंधित कोई भी, हाथ पैर वगैरह, कोई भी स्पाइनल वगैरह का, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। इसमें दवाई जो मेडिकल वाले सब है, वो जो पेशेंट अच्छा अच्छा जो भी आया है, तो वो अगर दवाई देते हैं तो वो पेमेंट लेगा ना मेडिकल वाला सब। मार्केट में जो भी मेडिकल वाले हैं वो ला करके अभी यहाँ पेशेंट को दिखा रहा है, अपने गाँव से जो रिश्तेदार वगैरह है सब लेके आया है, तो सब फ्री देगा तो नहीं होगा ना। तो जो भी लाके दिखा रहा है अभी फ्री में दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, फीस तो बच रहा है ना, मतलब नेपाल जाने से बच रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब जो चीज आप नेपाल में जाकर के दिखाते थे वो चीज आप यहाँ आपको किराया आप गाड़ी रिजर्व करके जाइए, उसके बाद वहाँ पे दिखाइए, नंबर लगाइए, फीस दीजिए, यहाँ फ्री में, यहाँ फ्री में हो रहा है। तो ये बाकी दवाई तो मान के चलिए, अगर कोई मेडिकल वाले हैं, कोई उसका रिश्तेदार है, वो लाके दिखा रहा है, अच्छा अच्छा, तो वो फ्री में दवाई देगा तो उसका नहीं बनेगा। तो सर एक चीज़ ये, आपका हॉस्पिटल खुलने से बहुत कम ही दिन हुआ है, इतना जल्दी में आप फ्री में आप कैंप लगा दिए, ऐसा क्या है? नहीं, ये मेरा अस्पताल नहीं है, ये अररिया जिला, अररिया वासी का जो है आवाम है उसका अस्पताल है, और उन्हीं का सेवा के लिए हमने एक पहल किया, और डॉक्टर ने हमें टाइम दिया आज का। अच्छा। और आज वो आए भी जी, बहुत खुशी हुई कि हमारे अररिया में आकर के वो आज के पूरे दिन का सेवा दे रहा है।